सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। बेसिकली ये जो शॉर्ट फिंगर है ये बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण चुस्ती फुर्ती स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। और यही रीज़न है कि फटाफट अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, फटाफट सारे काम को ख़त्म करने की योजना बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह होती है कि आप जैसे ज़्यादा तक लॉजिक नहीं लगा पाते हैं या दूरदर्शिता नहीं रख पाते, तो इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमेशा आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान ज़्यादा होता है। जिस कारण आपको यहाँ ज़रूरत है दूरदर्शिता रखने की और लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करने की, फटाफट काम नहीं करने की, सोच विचार के निर्णय लेने की। तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं जो शॉर्ट फिंगर है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी इसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। तो मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, वर्क मैनेजमेंट सब आपका यहाँ कंपैरेटिवली फंटेस्टिक रहने वाला है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है, बट तब भी ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। सूर्य की जो उंगली है वो आपको लाइफ में रिस्क लेने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाएगी। तो उस कारण से किसी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को दर्शाता है। वहीं जो गुरु है, ये फिंगर हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए मजबूर करेगी, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप यहाँ ना नहीं कर पाएंगे। वहीं फिंगर के ऊपर देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो एक प्रकार से फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के यहाँ पर डेवलप्ड आपके अच्छे हो रखे हैं। तो इस कारण से आप स्पष्टवादी किस्म के इंसान हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना आपको ज़्यादा पसंद यहाँ रहेगा। फेलेंजेस इवन डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी ठीक रहेगा। और थंब का साइज देखें तो ये शॉर्ट है लेकिन सशक्त है। शॉर्ट मतलब टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं सशक्त यानी अपने बात पर अड़िग रहना, हठीपन, जिद्दीपन ज़्यादा होना। फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज में सेकंड फैलेंज अच्छी है, तो लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे आप, उसमें हमेशा आपको लाभ मिलेगा। यानी सोच विचार की दूरदर्शिता रख करके नॉर्मली। और यहाँ पर आपके जॉइंट में मांसल बहुत ज़्यादा है, तो एक प्रकार से थोड़ा सा जिद्दीपन आपके अंदर इस कारण से ज़्यादा रहेगा। जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करना ही है। ज़्यादा डिसीजंस प्लानिंग्स में आपको चेंजेस करना पसंद नहीं आता है, और लोगों की छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को भी बहुत सही ढंग से आप यहाँ याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। लोगों को माफ़ करना जो है आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इस कारण से जितना हो सके अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्टिंग और ज़्यादा आपको बनाना चाहिए मेंटलिटी के लेवल पे। तो उससे क्या होगा कि लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस और ज़्यादा आपके बढ़ जाने वाला रहेगा। बाकी पाम के साइज़ की चर्चा करें तो पाम आपकी लंबाई में भी अच्छा है, चौड़ाई में भी फैल गया है। तो चौड़ाई में नीचे से ये फैला हुआ, तो बहुत ज़्यादा ही ये आपको ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन देगा, क्योंकि शुक्र और चंद्र का एरिया जब डेवलप्ड होता है तो ये तो कामुकता थोड़ी ज़्यादा देता ही है, लेकिन जीवन जीने की जो सक्षमता है आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती है। लॉन्ग लाइफ आपका यहाँ पर है, प्लस जितने इच्छा अरमान हैं सब के सब आप पूरे करेंगे, अपनी नहीं बल्कि अपने फैमिली की भी, सबकी। और बहुत ऊंची ऊंची थिंकिंग होती है। आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट वर्क करके सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाते हैं। और यहाँ देखें तो एक्शन जोन थोड़ा वीक हो गया, इट मीन सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। तो इस चीज़ का जो है बेसिकली ध्यान रखना है कि सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितना सोच रहे हैं एटलीस्ट अगर उतना कर पाएँ तो ये सर्वाधिक जो है आपके लिए शुभ बात यहाँ रहने वाला रहेगा।
अब यहाँ बात करते हैं तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के विषय में आते हैं। तो सबसे पहले गुरु के ऊपर देखें तो क्लियर कट क्रॉस का साइन है, सर्वगुण संपन्न जीवन साथी इससे मिलता है। इस कारण से होता यह है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छा मिलता है, बच्चे भी अच्छे संस्कारी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो गुरु से भी मल्टीपल्स लाइन निकल के आपके यहाँ पर शनि पर आ रही है। जब इस प्रकार की आकृति आती है तो इस कारण से जो बच्चे होते हैं वो संस्कारी होते हैं, और जैसे बच्चे पैरों पर खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। तो ओल्ड एज आपका कंपेरेटिवली अच्छा यहाँ रहने वाला रहेगा। और यहाँ देखें तो गुरु पर क्रॉस जीवन में आपको नॉलेज अच्छा देगा, खान पान का बहुत ज़्यादा शौकीन भी बनाने वाला रहेगा, और समृद्धि प्रसिद्धि या इज्जत सम्मान समाज में अच्छा ही देने वाला रहेगा। माइंड लाइन भी प्योरली आपके गुरु से ही कनेक्टेड है, तो इस कारण से एक प्रकार से आपके अंदर नॉलेज तो है ही, लेकिन एम्बिशियस नेचर भी है, यानी लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर या बहुत बड़ी थिंकिंग अप्रोच सब चीज़ देखने को मिलती है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने थिंकिंग से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और वहीं सेपरेटली बात करें तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स के साइंस भी क्रिएट हो रहे हैं जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी डेवलप्ड होने की योगों को दर्शाता है, जो खुद के बलबूते पर आप अर्जित भी कर पाएंगे। तो ज्ञान रहेगा, सदुपयोग भी अच्छा करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम गुरु से आपके नहीं आ रहा है। शनि थोड़ा सा नेगेटिव हो गया यहाँ पर, क्योंकि शनि आपका डेवलप्ड अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये आपको मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगा, हार्ड वर्किंग नेचर देगा। दूसरी बात ये है कि मून लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी एक तो बाहरी दुनिया का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, ऊपर से खुद के दमखम के बलबूते पर भी आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। इस प्रकार की जब लक लाइन होती है तो ये एक प्रकार से व्यक्ति के सिर्फ सोचने भर के कारण ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिला देता है। कैसे? जो लाइफ लाइन से ये रेखा निकली है ये आपको क्या करेगी कि जिस भी काम में आपने एफर्ट्स डाल दिया, मेहनत कर लिया, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक है, तो खुद के मेहनत और एफर्ट से ही आप जैसे जहाँ तक आगे बढ़ते हैं। और मून लक लाइन बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को इंडिकेट करता है, जिसमें यहाँ पर आपकी मदर आती हैं, बाहरी दुनिया में नहीं, लेकिन मून जो है मदर को इंडिकेट करता है, इसलिए मदर। बाहरी दुनिया में जैसे आपके स्पाउस हो गए, और भी जितने भी पीपल्स हैं, फ्रेंड, कलीग्स, सिबलिंग्स, सब के सब ये बाहरी दुनिया में आते हैं। तो इन लोगों का सपोर्ट भी लाइफ में अच्छा रहेगा, और इन लोगों के सपोर्ट के कारण ही आपका लक जनरेट होगा। तो ये क्या करता है कि मून यहाँ पर आपके मन को भी इंडिकेट करता है, तो मन का जो भी काम करेंगे उसमें एफर्ट्स यानी मेहनत डालेंगे तो हर किया हुआ मन का काम कंप्लीट होगा आपका, क्योंकि ये फेट लाइन कंटिन्यू बेसिस पर सैटर्न तक पहुँचा है। तो जीवन में कंफर्टेबल लाइफ देता है, हार्ड वर्किंग नेचर भी देता है, और जितनी भी ड्रीम डिज़ायर हैं सब कंप्लीट कराता है। तो ये बहुत ही बेस्ट लक लाइन के अंतर्गत आता है। तो सारे के सारे अरमान ये पूरे करके आपको देगा, और कंफर्टेबल इनकम भी लाइफ में देगा, उसमें भी कोई कमी ऐसी आएगी नहीं। और मून लक लाइन है, इट मीन सक्सेस आफ्टर मैरिज इसीलिए होता है क्योंकि कोई बाहरी दुनिया से पर्सन आता है तो वो परमानेंट लाइफ में ऐड हो रहा है, तो अपना लक भी लेकर के आता है, इसीलिए ये बहुत शुभ मानी जाती है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति से अपना रिश्ता ना बिगाड़ें, जितना हो बना कर ही रखिए, क्योंकि आपका लक वहीं से जनरेट हो रहा है। सेपरेटली कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल हैं, तो ये भी कुल मिलाकर के कंफर्टेबल इनकम को एक से ज़्यादा मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बताता है। परंतु यहाँ जो आड़ी रेखा आ गई है ये सबसे नेगेटिव हो गया, क्योंकि सर्टेन अमाउंट पे किसी भी कारण में आड़ी रेखा होती है तो जितना ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इन रेखा के द्वारा स्क्वायर का साइन बीच में बन गया है, तो ये आपको एक्सीडेंट से नॉर्मली बचाएगा, लेकिन ट्रबल ज़्यादा देगा, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा आपको चिंतात्मक स्वभाव का बनाएगी और मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देगा, इमोशनल नेचर भी बनाएगा, तो इमोशंस में बार बार चेंजेस भी करवाएगा। तो इसीलिए इमोशनली सेटल नहीं होने के कारण जो है लक में कमी देखने को मिलेगा। हालांकि कोई मेन लक लाइन पे ये नहीं है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली नहीं है, लेकिन इस प्रकार की रेखा जब हो तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और सर्टेन रेमेडी भी करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो भी पेंडिंग कर्मा से वो कटे और मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम है वो आपके करियर पे ना देखने को मिले। अब देखिए इसी कारण से आपके सूर्य पर भी क्रॉस आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम देता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका अफेक्ट लाइफ में देखने को बहुत मेजरली मिलता ही है। और जैसे सूर्य पर क्रॉस हो गया तो इस कारण से होता ये है कि जो भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है, पिता से खासकर रिलेशन में या बड़े लोगों से रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है, उतना ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी नहीं होता है, अपने ही लोग कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, नाम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा राइज होने लगते हैं, सफलता बहुत ज़्यादा मशक्क़त या देरी से मिलना शुरू होता है, ऐसे करके मल्टीपल जो यहाँ पर आपकी रुकावट है वो लाइफ में आना शुरू हो जाती है। हालांकि सनलाइन यहाँ पर आगे बढ़ करके एकदम स्ट्रांगली जा रहा है, जब सनलाइन इतना स्ट्रांग हो तो ये अच्छे खासे पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या एक तो ज़्यादा होती है,
और इज्जत सम्मान भी समाज में अच्छा रहता है। लेकिन एज अ करियर बात करें तो ये प्रॉब्लम दे ही देता है। तो इसीलिए सन के रेमेडी भी करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। एक इसमें बेस्ट साइन यही निकल के आ रहा है कि ये रेखा आपके बुध और सूर्य माउंट के बीच में जा रहा है, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी होने की योगास को इंडिकेट करता है। तो प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं आएगा, लेकिन एक समय पे एक से ज़्यादा काम करेंगे, वो वी सिंबल यहाँ पर आपका दर्शा रहा है। सन लाइन है, लाइफ इजी होती ही नहीं है। सन लाइन यहाँ पर आपके सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, इन सबको बताता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जब सन दे रहा होता है तो इतना व्यक्ति को काबिल बनाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस या स्ट्रगल लाइफ में लाता ही है। तो इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसके बाद बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, हमारा उनमें चलते रहता है इसे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो मरकरी लाइन जब एक से ज़्यादा होती है तो ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार की जब रेखा होती है तो बिजनेस में बहुत अच्छा लक देता है। तो बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो अच्छा करता है। लेकिन अभी आपका मरकरी लाइन इतना प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, मरकरी लाइन नहीं कर रहा है। और लक लाइन के अकॉर्डिंगली भी अगर बात करें तो जैसे अभी आपकी एज अराउंड 39-40 के होने आएगी और इस समय पे स्ट्रेसेस लाइन भी चल रही हैं। तो इस कारण से इतना ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं हो रहा है आपके, जितना एफर्ट्स या मेहनत डल रही है। ये जब राहु रेखा काट के जाती है इस प्रकार से, तो इस कारण से मेहनत से एक प्रकार से हमेशा कम ही धन लाभ देखने को मिलता है और मनी लॉसेस इवन ऑन देखने को भी ज़्यादा मिलता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी अराउंड 40 के एज तक, यानी अभी 1 साल और, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें, कोई भी नया काम करने से अपने लाइफ में बचें और साथ ही साथ थोड़ा सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए आप जल्दी, क्योंकि यहाँ पर आपकी फेट लाइन पहुँची अच्छी है, लेकिन ये जो क्रॉसेस बन गया तो ये खर्चे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में करवा देता है हेल्थ के रिगार्डिंग भी। इसीलिए सेविंग करना, मेडिक्लेम्स रखना, ये प्रिकॉशंस पहले से ही लाइफ में रखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और हृदय रेखा यहाँ से निकल के जो शनि पर आकर के रुका है, ये मनी फोकस, करियर फोकस नेचर को ज़्यादा बताता है। आप जैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, विष्णु सिंबल की आकृति स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। और जो ऊपर की जो ये रेखा है, ये थोड़ा इमोशनल नेचर बताएगी, मतलब आपको बढ़ाने वाली रहेगी, लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर है आपका। और यहाँ देखें तो कुछ शाखा यहाँ से निकल के मंगल पे भी जा रही है, तो एग्रेशन खराब देता ही है। जब एग्रेशन आता है तो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, और एग्रेशन में भी रिलेशंस खराब होना या और ज़्यादा नुकसान हो जाना उन सारे योगों को दर्शाता है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं है, बट हार्ट लाइन थोड़ी सी यहाँ पर फैल के चल रही है, तो कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगा, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें आपके माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन एकदम यहाँ पर स्मूथ चल रहा है, लॉन्ग माइंड लाइन और एकदम सेपरेट यानी स्ट्रेट माइंड लाइन है। तो बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, काम करना पसंद रहेगा। आपके सामने कोई जितना भी बहाना बना ले आपके सामने चलेगा नहीं। जो लॉजिक से बात करेगा, जो जेन्युइन आपसे बात करेगा, सच बात करेगा, 2 सेकंड में आप उसकी बात से एग्री हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत अच्छी ये नॉलेज देता है, देश दुनिया का ज्ञान बहुत अच्छा देखने को मिलता है और मेंटेलिटी भी स्ट्रांग होती है। तो लाइफ में चाहे जितना भी ट्रबल या परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। और माइंड लाइन के एंड में जो ये आकृतियाँ बन रही हैं, यानी यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है, ये चतुर चालाकीपन को भी बताता है। तो अपना काम निकलवा लेने में अगेन आप माहिर रहेंगे और बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो गया। तो अराउंड 40 के एज के बाद से डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है बहुत अच्छी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है माइंड लाइन में, और वैसे ही लाइफ लाइन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एक राहु रेखा सिर्फ कट के जा रही है, बाकी ये रेखा सीधे के सीधे आपके शुक्र की तरफ झुका हुआ है लाइफ लाइन। तो एक तो उम्र आपका 90 क्रॉस यहाँ पर जा रहा है, ऊपर से पूरा ओल्ड एज बेस्ट रहेगा। ओवरऑल पूरी लाइफ जो है कंफर्टेबल व ज़्यादा दिक्कत परेशानी में नहीं शो हो रहा है। मल्टीपल यहाँ पर प्रोग्रेसेस लाइन्स आपके अवेलेबल हैं, तो ये सेल्फ मेड लक को भी इंडिकेट करता है और मेन लक लाइन तो यहीं से निकला है। तो जिस काम में अपने एफर्ट्स डाल देंगे सब में आपको ग्रोथ सक्सेस मिलेगा। ग्रोथ मिलना आपके उम्र के अकॉर्डिंगली 18 से ही स्टार्ट हो गया, 18, 21, 22, देन आफ्टर ये जो रेखा ये 27 के एज में है। फिर ये वाली जो रेखा आपको अभी आ रही है ये अराउंड 41 के एज में है। फिर 41 के बाद में ये देखेंगे तो लाइफ लाइन ही चेंज हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनेगा, तो 41 के बाद से लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो जाएगा, जिसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉपरली बढ़ जाने वाली भी रहेगी। इवन ऑन प्रोग्रेस लाइन्स भी यहाँ पर चल रही है आपके। तो कुल मिलाकर के ये भी एक प्रकार से आपको
अच्छे खासे ग्रोथ को बता रहा है, जो आपको 47-48 के एज में भी देखने को मिलेगा। और जो मेजर स्ट्रेसेस हैं वो अभी यहाँ पर आपके जो है फेट लाइन के ऊपर काटा है, लाइफ लाइन पे नहीं काट पाए इतना, तो इतना हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। सपोर्टिव लाइंस भी जो है इंडिकेट हो रही है इसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी 36-37 की एज के बाद से। तो इस कारण से इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण सपोर्ट दूसरों के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा अच्छा मिलता है, तो उतना मेजर लॉस नहीं होगा। बट यस, थोड़ा तो अभी बिजनेस डाउन यहाँ शो हो रहा है। अंदरूनी बाहरी दोनों मंगल विकसित अच्छा है, तो इस कारण से फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटली स्ट्रेंथ अच्छा है, फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। और हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। बढ़िया है, मंगल जब अच्छा होता है तो इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जुनून हौसला पराक्रम अच्छा होता है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, सेक्स एडिक्शन थोड़ी ज़्यादा देता है, लग्जरियस लाइफ प्रॉपर देगा, ये सुख सुविधाएं अच्छी देगा, शौकीन किस्म का नेचर भी आपका बनाएगा, जिसके कारण हर प्रकार के शौक अरमान पूरे आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसा शुक्र खर्चे बहुत कराता है, वो भी लग्जरियस लाइफ पे, दिखावटी चीज़ों पे और घर परिवार के ऊपर। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये अनावश्यक चिंताओं को बताती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रहेगा। बाकी ऐसा देखा जाए तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम शुक्र पे है नहीं। ऐसा शुक्र बहुत अच्छी समृद्धि, प्रसिद्धि और हेल्थ के रिगार्डिंग भी बेनिफिट्स बहुत अच्छे देता है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ रहेगी नहीं। और केतु पर भी आपके जो है फिश सिंबल की आकृति यहाँ डेवलप्ड हो गई है। डेफिनेटली आपका जो है धार्मिक यात्राओं से बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। जितने ज़्यादा लाइफ में धार्मिक यात्रा आप करेंगे उतना ज़्यादा भाग्य उन्नति होता जाएगा, उतना ज़्यादा सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस आपको मिलता चला जाएगा। चंद्र का भी क्षेत्र विकसित ठीक है। और यहाँ पर देखें तो आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है अच्छी खासी, तो इस कारण से मनी ट्रिंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, बट थोड़ा सा ओपन है, लेकिन तब भी मनी अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। इन्वेस्टमेंट पर्पस अभी लाइफ में आपका बहुत बेस्ट है। बात करें लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन सीधे निकल के सेटन पर ही आई है, और यहाँ पर भी सेटन पर ही मल्टीपल्स लाइन ने काटा है। एक तो इसको सेटल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत क्लियर कट यहाँ पर आपके जो है स्क्वायर का आकृति बन पा रहा है लेफ्ट पाम में, बुध और सूर्य के बीच में। अच्छी खासी प्रॉपर्टी जनरेट कर पाएंगे ओवरऑल लाइफ में आप अपने। और डबल लाइन लाइफ लाइन के साथ में चल रही है। डबल ये जो है मेंटलिटी को इंडिकेट करता है, मेंटलिटी में थोड़े चेंजेस जल्दी देखने को मिलते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।